हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बोगम ने युंगी और सुगा दोनों पर ही अटैक करवाए थे। वही सुगा किसी तरह बचकर बोगम के सभी आदमियों को मार दिया था, लेकिन वही युंगी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वही युंगी को तो चोट लगी ही लगी थी, तेयों को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी। और जब ये बात बोंग्यो को पता चली तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और इस वजह से उसका वाटर ब्रेक हो गया और इमरजेंसी में उसकी डिलीवरी करवानी पड़ी। डिलीवरी के बाद उसे एक प्यारी सी लिटिल सी एंजल हुई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सुबह औरों की सुबह की तरह ही थी। आज भी सूरज वहीं से उगा था जहां हमेशा उगता था, लेकिन आज युंगी को आज की सुबह बहुत ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। ऐसा क्यों पता नहीं, उसे खुद नहीं पता। अगर कहा जाए तो इन दिनों युंगी और जिमिन कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए हैं। जब से युंगी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तब से जिमिन हमेशा उसके लिए सुबह, दोपहर और रात का खाना घर से लेकर आता है, लेकिन अब सुगा को दोनों काम एक साथ देखना पड़ता है। वो अपना माफिया का काम संभालता भी है और यहाँ तक कि अब उसे युंगी का ऑफिस भी संभालना पड़ता है। आर्यन इसमें उसकी पूरी मदद करता है। और वही इन 2 महीनों में बोंग्यो की बेटी वो भी 2 महीने की हो गई थी और उन्होंने उसका नाम विक्टोरिया रखा था। विक्टोरिया अपने सुगा अंकल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। जैसे ही वह सुगा को कहीं आते जाते देखती थी अपने से तो अपना पैर हाथ पटकने लगती थी, जैसे वो अपनी माँ या पापा या जो भी उसे अपने गोद में लिया हो उसे इशारा करके बताना चाहती हो कि उसे अपने सुगा अंकल के पास जाना है। सुगा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन विक्टोरिया के लिए उसके दिल में कुछ अलग सी फीलिंग थी। जब उसे पता चला कि बोंग्यो का एक बेबी गर्ल हुई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसे इतना खुश आज तक किसी ने नहीं देखा थे और जिमी ने तो बिल्कुल ही नहीं। उसने मन में सोचा कि जब हमारा बेबी होगा तब क्या सुगा इसी तरह खुश होगा। वो फ्यूचर की बातें सोचकर खुद में मुस्कुराने लगा। आज की दूसरे सुबह की तरह ही आज भी जिमिन युंगी के लिए उसका नाश्ता लेकर आया था, लेकिन आज उसके हाथ में एक और थैली थी जिसे युंगी देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने जिमिन को गुड मॉर्निंग विश किया, जिमिन ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया और उसके फोरहेड में किस किया। उस एक्सीडेंट को 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में जिमिन हमेशा युंगी के पास आया करता था। सुगा युंगी से मिलने आया करता था, लेकिन उसे काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से वह ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। और वही युंगी, वो तो इन हर एक दिन ऐसा ना हो जब युंगी ने कहा हो कि उसे घर नहीं जाना, वो बस घर जाने की जिद ही लगाए रहता था। किसी तरह जिमिन और सुगा ने उसे संभाल के रखा था। और वही बात की जाए तेकू की, तो अब जेके ने ते को इग्नोर करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसकी फीलिंग भी ते के लिए साफ थी। वो भी ते को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही फासला था कि ते उसके बॉस की भाई लगता है और वो कैसे अपने बॉस के बताएगा कि वो उसी के भाई से प्यार करता है। जंको कभी कभी ये बात सोचकर उसके दिल जैसे मचूर से जाता था। वो ते को देखता था, ते जिसे लगता था किसी की परवाह नहीं, उसे बस अपनी कुकी की ही परवाह है। वही होली और इंतन विक्टोरिया के साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। घर में बहुत खुशनुमा माहौल था। उस दिन के बाद से बोगम को कोई अता पता नहीं था। सुगा ने इसके पीछे आदमी भी लगाए थे। युंगी जो जिमिन की ओर देखा, जिमिन जो टिफ़िन से सभी खाने को बाहर निकाल रहा था। जिमिन, युंगी ने कहा। हाँ, जिमिन ने खाना निकालते हुए कहा। उसने युंगी की ओर देखा भी नहीं। उस बैग में क्या है? युंगी ने पूछा। तुम इतनी जल्दी भूल गए? जिमिन ने कहा, लेकिन वो अभी भी किमची के ढक्कन को खोल ही रहा था। मैं क्या भूल गया हूँ? युंगी ने कहा और वो सोचने लगा, अरे बुद्धू, आज शाम को तुम्हें घर जाना है, क्या तुम भूल गए? जिमिन ने अपने कमर में हाथ रखते हुए कहा और युंगी की ओर देखने लगा। ओह हाँ, मेरे दिमाग से ये बात तो निकल ही चुकी थी। युंगी ने कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हारी फ्रेश होने में, फिर तुम नाश्ता कर लेना। जिमिन ने कहा।
यूंगी ने हाँ में सर हिलाया और दोनों बाथरूम की ओर चले गए। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जिमिन ने पूछा। बेहतर है, यूंगी ने कहा। तुम्हें पता है, आज तो विक्टोरिया मुझे आने ही नहीं दे रही थी, जिमिन ने कहा और उसने यूंगी को ब्रश में कोलगेट डाल के दिया। ऐसा क्यों? यूंगी ने ब्रश करते हुए कहा। पता नहीं, वो मेरे कॉलर को जोर से पकड़े हुई थी और मैं जब आने के लिए मुड़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोमग्यो ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला है। तुम्हें पता है, वो सुगा को तो एक पल के लिए नहीं छोड़ती है। अगर वो सुगा कहीं दिख जाए तो सुगा के पीछे ही चिपक जाती है, जिमिन ने कहा और वो सुबह की बात याद करके हंसने लगा। सुबह क्या हुआ था? यूंगी ने ब्रश करते हुए पूछा। तुम ब्रश कर लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, जिमिन ने कहा। बताओ, मैं सुन रहा हूँ, यूंगी ने कहा और वो अभी भी ब्रश ही कर रहा था। कुछ नहीं, हर रोज़ की सुबह की तरह मैं रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे गया, लेकिन आज बोमग्यो थोड़ा लेट से उठा था तो मैं उसे उठाने गया। जब मैं वहाँ से आया तो विक्टोरिया मुझे ही एकटक घूरे जा रही थी और खाते वक्त भी वो मुझे ही देख रही थी। मुझे लगा कि उसे शायद मेरे पास आना होगा और मैंने उसे अपने गोदी में उठा लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही बदमाश है। उसने मेरे सारे कपड़ों में सुसु कर दिया, जिमिन ने याद करते हुए कहा। यह बात सुनकर तो यूंगी को भी हंसी आ गई थी। तुम अपने ब्रश करो, जिमिन ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, यूंगी ने कहा और वो अपना काम करने लगा। फिर यूंगी ने पूछा। फिर मैं अपने कपड़े बदल के आया। फिर भी वो मुझे ही देख रही थी, लेकिन मैंने इस बात तय किया कि मैं विक्टोरिया को इग्नोर कर दूं। बोमग्यो उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह थी कि खाने की मूड में ही नहीं थी, जिमिन ने कहा और वो आगे बताने लगा। फिर मैंने उसे बोमग्यो के हाथ से लिया और मैंने उसे खाना खिलाने की कोशिश किया और वो शैतान मेरे हाथ से खाने भी लगी। और फिर मैं आने वाला था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या हुआ था उसे, जिमिन ने कहा। अच्छा, यूंगी ने कहा और उसका ब्रश करना हो गया था। अब वो अपने ऊपर के टॉप को निकाल रहा था। तुम नहा लो, कपड़े बदल कर मुझे आवाज़ दे देना, जिमिन ने कहा और वो बाथरूम से बाहर निकल गया। करीब 20 मिनट बाद यूंगी ने खुद को हॉस्पिटल के छोटे से डाइनिंग टेबल के पास पाया। वहाँ जिमिन उसे खाना सर्व कर रहा था। वाह, आज इतने सारे खाना कौन बनाया? यूंगी ने खाना की ओर देखते हुए कहा। हमारे घर में सिर्फ एक जिन यूंग है, वही सब करती है। मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाता। मुझे यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ता है। बोमग्यो तो सिर्फ विक्टोरिया ही के पीछे रहती, सब काम जिन यूंग को करना पड़ता है, जिमिन ने कहा। टेंशन मत लो, जिन यूंग कभी बुरा नहीं मानते, यूंगी ने कहा और वो एक चम्मच फ्राइड राइस को अपने मुंह में ठूसने में बिजी था। यूंगी, धीरे खाओ, खाना कहीं चला नहीं जाएगा, जिमिन ने कहा। हाँ हाँ, मैं खा तो रहा हूँ, यूंगी ने कहा और उसके मुंह में अभी भी चावल थे ही। सुगा यूंग कहाँ है? यूंगी ने जिमिन से पूछा। वो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस में बहुत काम है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। मैं कभी ऑफिस नहीं गया, वरना मैं उनकी मदद कर देता, जिमिन ने कहा। सच कहूँ तो मुझे भी अब बुरा लग रहा है। मैं बहुत दिन से ऑफिस नहीं गया। पता नहीं ऑफिस में सब कैसे संभाल रहे होंगे, यूंगी ने कहा और उसने किमची अपने मुंह में डालते हुए जिमिन की ओर देखा। तुम नहीं करोगे? यूंगी ने पूछा। नहीं, मैं कर चुका हूँ, जिमिन ने कहा। शादी की तैयारियाँ कैसे चल रही है? यूंगी ने पूछा। सब ठीक है, बस हमें एक दिन शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। मैं सुगा ही उनको बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं कि मैं उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाता। वो देर रात को घर आते हैं और कभी वो खाना खाए रहते हैं, कभी नहीं खाए रहते। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, जिमिन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब मैं भी ठीक हो रहा हूँ, फिर मैं अपना ऑफिस का काम संभाल लूँगा, फिर यूंग फ्री हो जाएंगे, यूंगी ने कहा और उसने एक गिलास पानी पिया। इतना पानी मत पियो, फिर तुम खा नहीं पाओगे, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, यूंगी ने कहा। ते कैसा है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता, यूंगी ने पूछा। वो आज आने वाला था, फिर जिन यूंग ने याद दिलाया कि तुम आज यही आ रहे हो, तो इसीलिए वो नहीं आया, जिमिन ने कहा। तुम्हें क्या हुआ है?
यूंगी ने पूछा। मुझे नहीं, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था, जिमिन ने कहा। क्या सोच रहे थे? यूंगी ने पूछा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बोगम यूंग ने यह सब क्यों किया, जिमिन ने कहा, और यूंगी को उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। जिमिन इधर आओ, उसने जिमिन का हाथ पकड़कर उसे अपने लैप में बैठाते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ, ना ही वो तुम्हारे हाथ में था, ना ही मेरे हाथ में। अगर हम दोनों में से किसी के भी हाथ में रहता तो हम ज़रूर इसे चेंज करने की कोशिश करते ना। और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे ह्योंग ने ऐसा क्यों किया। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हारे ह्योंग है? यूंगी ने जिमिन के गाल को सहलाते हुए कहा। मैंने जब से अपना होश संभाला है तब से मुझे बस यही याद है कि मैं, पीटर, जिसू लूना और बोगम यूंग, हम सब एक साथ थे। मैंने हमेशा से उन्हें अपना भाई बहन ही माना है। चलो एक पल के लिए पीटर और जिसू लूना को छोड़ भी दें, तब भी मैंने बोगम को हमेशा अपना भाई ही माना है, और बचपन से आज तक उसने मुझे अपने भाई की तरह ही ट्रीट किया है। तो अचानक से ये सब होना बहुत अजीब है, जिमिन ने कहा, और उसने अपना सर यूंगी के गले में छुपा लिया। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सुगा ह्योंग है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यूंगी ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा। हाँ, मैं भी बस यही सोचता हूँ। मुझे उनके लिए बुरा लगता है। मैं तुमसे आकर मिल लेता हूँ, तुम्हारे साथ में रहता हूँ, लेकिन सुगा ह्योंग, मैं उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। मैं जब उनके लिए रात में वेट करता हूँ तो मैं वेट करता करता ही सो जाता हूँ। फिर यूंगी ह्योंग मुझे ही डांटते हैं, सुगा ह्योंग मुझे ही डांटते हैं कि मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि मैं उनका वेट करता हूँ, लेकिन मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता, जिमिन ने कहा। मुझे पता है ह्योंग थोड़े से गुस्से वाले लगते हैं, उनके चेहरे से साफ दिखता है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, यूंगी ने कहा। मुझे अच्छे से पता है कि वो ऐसे नहीं है, जिमिन ने कहा। हाँ, तुम्हें बस थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, यूंगी ने कहा। आज रात को मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। आज युनवू और इन ह्योंग भी आ रहे हैं अपने ट्रिप से, जिमिन ने कहा। और वही यूंगी सोचने लगा कि शायद युनवू और इन का काम पूरा हो गया है, तभी वो अपने मिशन से वापस आ रहे हैं। सो आदमी, मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहती हूँ कि बीच में जब युनवू और इन आए थे तो वो वापस से किसी मिशन के लिए गए थे, और बाकियों को लग रहा है कि वो ट्रिप पे गए हुए हैं, क्योंकि ये मिशन एक सीक्रेट मिशन था। इसीलिए यूंगी और सुगा और आर्यन के सिवा ये बात कोई नहीं जानता कि वो मिशन पे गए थे। तुम कहाँ खो गए, जिमिन ने कहा। हाँ, कहीं नहीं, यूंगी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। और वहीं दूसरी तरफ सुगा जो यूंगी के केबिन में बैठा हुआ था। मैं कम इन सर, एक लड़की ने कहा। कम इन, सुगा ने कहा, और उसने दरवाज़ा की ओर देखा भी नहीं। सर, आपकी मीटिंग बस आधे घंटे में स्टार्ट होने वाली है, क्लाइंट बस आने ही वाले हैं, उसने कहा। ओके, सुगा ने कहा, और वो फाइल की ओर ध्यान देने लगा, लेकिन वो लड़की वहाँ से जा ही नहीं रही थी, और सुगा ने उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं की क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया है। उसने अपने स्टमक में देखा, वहाँ पास 2 लड़की के हाथ थे जिसने यूंगी को टाइटली हक करके रखा था। यूंगी ने अपना गला राइट साइड किया, वहाँ उसने देखा वो लड़की अभी भी वही थी, और उसने यूंगी के जोर से गले लगाया हुआ था। एक्चुअली सबको ऑफिस में यही लग रहा है कि सुगा ही यूंगी है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि यूंगी का कोई जुड़वा भाई है, और वही अंडरवर्ल्ड भी किसी को नहीं पता कि सुगा का कोई जुड़वा भाई है। सिर्फ कोई गिने चुने लोग ही जानते हैं। तुम ये क्या कर रही हो, सुगा ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा। सर, आप कितनी मेहनत करते हैं। 2 महीने हो गए मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा टेंस में हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, उसने यूंगी की चेयर को पीछे खिसकाते हुए कहा। क्या मदद, सुगा ने अपनी वही ठंडी आवाज़ में कहा, और उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं झलक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वो कुछ है ही नहीं, एक खाली पन्ने की तरह। मैं आपकी स्ट्रेस रिलीवर बन सकती हूँ, उसने सुगा के लैप में बैठते हुए कहा।
और ये तुम कैसे करोगी? सुगा ने कहा। सुगा के दोनों हाथ की मुट्ठियाँ अब सफ़ेद पड़ने लगी थी, क्योंकि सुगा ने अपनी मुट्ठी जोर से बांध के रखी हुई थी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ सर, उसने अपने बाल खोलते हुए कहा और अपने टॉप के 2 बटन ओपन कर लिए। तुम बस अपनी बॉडी शो कर सकती हो मुझे, तुम जैसे स्लट को मैं अच्छे से जानता हूँ, सुगा ने कहा। सुगा की ऐसी बात सुनकर वो लड़की हैरान होकर सुगा की ओर ही देखने लगी। यूंगी सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? उस लड़की ने कहा। मैं बहुत सही बोल रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियाँ क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि किसी अमीर लड़की के साथ सो जाओ, फिर प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर उसके बेबी की वजह से तुम बस पैसे ऐंठना चाहती हो। वो लड़की ये बात सुनकर उसके तो जैसे तोते ही उड़ चुके थे कि सुगा को ये सब कहाँ से पता चला। जहाँ तक उस लड़की को पता है, यूंगी तो थोड़ा कामिंग नेचर से है, वो थोड़ा चुप रहता है, लेकिन वो कभी किसी से इस तरह से बात बिल्कुल नहीं करता है। सर, आपको क्या हुआ है आज? आप आज अलग लग रहे हो, उस लड़की ने कहा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे गोद से उठ जाओ। और तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बता दूं, मेरा ऑलरेडी फियांसे है और मैं उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। अगर तुम अपने जॉब से हाथ धोना नहीं चाहती और तुम अपने सही सलामत अपने पैरों से बाहर निकलना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं लड़की या लड़का नहीं देखता, सुगा ने कहा। उस लड़की को सुगा के कोयल भोर से ही डर लगने लगा। उसने अपना ठुक गटका और चुपचाप सुगा के लेप से उठ गई और उसने अपना कपड़ा सही किया, अपने टॉप के बटन लगाए और अपना रबड़ बैंड लेकर वहाँ से चला गया। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने उसकी नहीं की थी। वो गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में, लेकिन गुस्से से ज़्यादा वो हैरान थी कि यूंगी को उसके इरादे के बारे में कैसे पता चला। और सुगा, जो ये सब बहुत अच्छे से जानता है कि आजकल की लड़कियां क्या ही चाहती है, कि कोई अमीर लड़का पटा ले और उससे पैसे ऐंठे। सुगा का सर फटा जा रहा था। उसे एक गर्मा गर्म कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आगे किसी ने कॉफ़ी कप रखा है। उसने कॉफ़ी कप को देखा और फिर ऊपर देखा, वहाँ आर्यन था। तुम बहुत देर से काम कर रहे हो सुगा, तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी डिस्चार्ज होने वाला है, वो सारा काम संभाल लेगा, आर्यन ने कहा। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ ज़्यादा काम करना पड़े। वो 2 महीने से हॉस्पिटल में था और वो उठते साथ जैसे ही ठीक हो और हॉस्पिटल से ऑफिस आए और इतना सारा काम उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सुगा ने एक हाथ से अपना सर दबाते हुए कहा और दूसरे हाथ से कप के हैंडल को पकड़ा और एक घुट कॉफ़ी को पिया। ऐसा लगा कि जैसे उसे जन्नत नसीब हो गया है। इस वक्त उसे इस कड़क कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तुम्हें पता है, तुम ज़मीन से दूर जाते जा रहे हो। आर्यन ने काउच पे बैठा और सुगा की ओर सीधे देखा। क्या मतलब? सुगा ने कहा, और वो भी अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में आकर बैठ चुका था। तुम 2 महीने से ज़मीन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। तुम्हें पता है, वो तुम्हारा वेट करता रहता है, लेकिन तुम्हें आने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाती है। कभी कभी तो तुम्हें 1-2 बज जाता है और वो बेचारा वहीं पर सो जाता है। आर्यन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है, मैं सब कुछ एक साथ संभाल रहा हूँ, अपना माफिया काम, यहाँ ऑफिस की भी, सुगा ने कहा और उसने अपने कप से एक सिप और लिया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है, लेकिन तुम एक बार सुबह में गुड मॉर्निंग या जिमिन तुमने अपना खाना खाया, एक मैसेज या कॉल भी तो कर सकते हो ना, आर्यन ने कहा। और सुगा कहीं न कहीं आर्यन के बात से सहमत था। सुगा का इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई नहीं था। उसे पता नहीं कि जब कोई फियांसे हो या कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसकी कैसे केयर की जाए। वो हमेशा से रूड बनता है। उसने कभी भी किसी लड़के या लड़की के बारे में नहीं सोचा कि अगर वो रिलेशनशिप में आया तो क्या करेगा। अगर वो रिलेशनशिप में रहता पहले से तो वो शायद समझ सकता था कि उसे आगे क्या करना है। लेकिन ये सब जितना यूंगी जिमिन के लिए
नया था उतना सुगा के लिए था, और शायद तक सुगा के लिए तो बहुत ज़्यादा ही। ऐसी बात नहीं है कि सुगा को जिमिन की फिक्र नहीं है। वो जब भी जिमिन को हॉल में सोया देखता है तो उसे बुरा लगता है कि जिमिन यहाँ क्यों सो रहा है। आर्यन ने यूंगी को हिलाया, सुगा को हिलाया, और सुगा ने आर्यन की ओर देखा। हाँ, तुम कहाँ खो गए थे? आर्यन ने कहा। कहीं नहीं, सुगा ने कहा, और उसने आखिरी सिप ख़त्म किया और कॉफ़ी मग पास के ही एक टेबल पे रख दिया। विक्टोरिया कैसी है? सुगा ने पूछा। आज वो थोड़ा वियर्ड में बिहेव कर रही थी। आर्यन ने कहा। क्या वियर्ड बिहेव कर रही थी? सुगा ने पूछा। फिर आर्यन ने आज सुबह जिमिन के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सब बताया। एक पल के लिए तो सुगा के होठों पे भी मुस्कान आ गई थी जब उसने सुना कि विक्टोरिया ने जिमिन के साथ क्या किया। वो दिन ब दिन बहुत बदमाश होती जा रही है, सुगा ने कहा, और खुद ही विक्टोरिया के बारे में सोच के स्माइल करने लगा। विक्टोरिया के बहुत सारे ही अंकल हैं, लेकिन इन सारे अंकल में सुगा उसका फेवरेट है। जब सुगा को देखती है उसके दिल में जैसे बम फूटने लगते हैं। तुमने सोचा कि तुम पार्टी रख रहे हो? आर्यन ने पूछा। पार्टी? सुगा ने कहा। सुगा, तुम भूल मत जाओ कि बोंग्यो के भी एक उसके यहाँ बेबी हुई है, और वो भी गर्ल, और वो एक एंजल की तरह है। और तुम्हारा भाई, और वो अभी हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। तुम्हें इसके लिए तो पूरे अंडरवर्ल्ड में पार्टी करनी चाहिए, नामजुम ने कहा, और उसके चेहरे पे एक शैतान भरी मुस्कुराहट थी। सुगा समझ गया कि उसका मतलब क्या है। तुमने उसे ढूंढा? आर्यन ने पूछा। नहीं, शायद वो अल्बानिया चला गया है, सुगा ने कहा। मुझे नहीं लगता। मेरे आदमियों ने मुझे खबर दी थी कि उसे कोरिया में ही देखा गया है। और वैसे युनवू और इन वापस आ रहे हैं, आर्यन ने सुगा को बताते हुए कहा। उनका मिशन कामयाब रहा लगता है, सुगा ने कहा। हाँ, जिन ये बात जान के बहुत ज़्यादा ही खुश था कि युनवू और इन वापस आ रहे हैं। जब वो अपने मिशन के लिए गए तो जिन को बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था कि वो बिना बताए ही चले गए। आर्यन ने कहा। हम ये बात किसी को यहाँ नहीं बता सकते कि युनवू और इन मिशन पे गए। हमें सबको यही बताना पड़ा कि वो लोग ट्रिप पे गए हैं अपनी शादी से पहले, सुगा ने कहा, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन था। अगर इस बारे में किसी को भी भनक पड़ती तो उन दोनों की जान तो जाती, लेकिन तुम्हें पता है ना, सैकड़ों लोगों की जान जाती, क्योंकि वो लोग जिस मिशन पे गए हैं वो वही है जो पीटर से इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में चुराया था। वो केमिकल अपनी सही जगह पे है, और तुम टेंशन मत लो, वो कल तक हमारे हाथों में होगा, आर्यन ने कहा। मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ, सुगा ने कहा, और उसने गहरी सांस ली। टेंशन मत लो, यूंगी बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि तुमने इस पर कितनी मेहनत की है, आर्यन ने सुगा का कंधा थपथपाते हुए कहा। यूंग, क्या आप हमारी डेट फिक्स कर सकते हो? सुगा ने आर्यन की ओर आशा भरे निगाहों से देखते हुए कहा। मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई मैजिकल वर्ड होते हैं, आर्यन ने सुगा को टीस करते हुए कहा। यूंग, अब आप मुझे टीस मत करो, सुगा ने कहा। मैं समझा नहीं तुम क्या बोलना चाहते हो, आर्यन ने ना समझने का नाटक करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, प्लीज़ आर्यन, यूंग मेरे और जिमिन के लिए डेट फिक्स कर दो, सुगा ने ज़बरदस्ती मुस्कान बनाती हुई कहा। ये हुई ना बात, प्लीज़ से कितने काम हो सकते हैं ना, आर्यन ने कहा, और दोनों हंसने लगे। वही शाम को सुगा अपने नए मेंशन में गया। उन्होंने वो मेंशन छोड़ दिया था, इस डर से नहीं कि वहाँ फिर से हमले हो सकते हैं, इस वजह से क्योंकि अब उनके यहाँ एक बेबी एंजल भी है, और वो नहीं चाहता था कि उसके मिशन की वजह से बोंग्यो या उसके एंजल को कुछ हो, इसीलिए वो नए मेंशन में शिफ्ट हो गए थे। सुगा की गाड़ी की आवाज़ सुनकर विक्टोरिया, जो बोंग्यो की गोदी में थी, अपना पैर हाथ पटकने लगी। लगता है ह्योंग आ गए, बोंग्यो ने कहा। बेबी क्या हुआ? तयूंग ने पूछा। क्या हुआ?
तुम अपनी प्रिंसेस से पूछो। जैसे ही वो सुगा ह्योंग की गाड़ी की आवाज़ सुनती है वो पागल सी हो जाती है। बोंगियो ने हंसते हुए कहा, वो उसके फेवरेट अंकल है और उसने उसे आज सुबह से नहीं देखा तो ज़रूर वो उसके पास जाना चाहती होगी। तायंग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। बोंगियो ने कहा, और जैसे ही विक्टोरिया ने सुगा को देखा वो अपने बेबी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलने लगी और इसे देखकर सुगा हंसने लगा। लगता है मेरी एंजल ने मुझे बहुत मिस किया। सुगा ने विक्टोरिया को अपने गोदी में लेते हुए कहा और विक्टोरिया जैसे उसे आज दिन में क्या किया हुआ वो सब बताने लगी। वो अपने बेबी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोल रही थी और इस साथ ही साथ अपने हाथ पैर को इधर उधर कर रही थी। सुगा और विक्टोरिया को एक साथ देखकर बोंगियो और तायुंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। वो सुगा को बहुत लंबे समय से जानते हैं, लेकिन विक्टोरिया के आ जाने की वजह से उन्होंने एक नया सुगा देखा जो विक्टोरिया के साथ खेलता है, जो उसके साथ रहता है। ये देखकर वहाँ मिन मेंशन में सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन लगता था उनकी खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। तायंग सीढ़ियों से दौड़ते हुए वापस नीचे आया। ते तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, सुगा ने कहा। ह्योंग ह्योंग, ते ने हाँफते हुए कहा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसने विक्टोरिया को अपने गोदी में खड़ा करते हुए कहा। जिमिन जिमिन, उसने हाँफते हुए कहा। जिमिन की वर्ड सुन के ही जिन दौड़ते हुए किचन से बाहर आया और वो भी जो अभी भी सीढ़ियों पर था वो भी तुरंत नीचे आ गया। जिमिन, क्या हुआ जिमिन को, सुगा ने कहा और उसने विक्टोरिया को अच्छे से गोदी में ले लिया। वो किडनैप हो गया है और यूंगी होंग को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, ते ने रोते हुए कहा। और ये था सुगा का सबसे बड़ा शौक। जिमिन किडनैप हो चुका है। उसे एक पल के लिए लगा कि वह सांस लेना ही भूल गया है। जिमिन किडनैप हो चुका है, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता। सुगा ने ते की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहे होते, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम जिमिन के बारे में मुझसे इस तरह से मजाक करोगे। सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, वो बस इतना जानता था कि जिमिन को कुछ नहीं हो सकता है और शायद चिल्ला कर वो यही साबित करना चाहता था कि जिमिन को कुछ नहीं हुआ है। उसे अच्छे से पता है कि ते जो बोल रहा है वो सही होगा, क्योंकि वो झूठ क्यों बोलेगा किसी के किडनैप होने के बारे में। लेकिन सुगा का दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था। सुगा के साथ साथ वहाँ हॉल में मौजूद किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सुगा जिमिन किडनैप हो सकता है। तभी सुगा का मोबाइल रिंग हुआ। उसने बिना सोचे समझे कॉल उठाया। उसने कॉलर आईडी चेक भी नहीं की। जिमिन, सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ हाँ मेरे ब्रदर इन लो, एक आवाज़ आई और सुगा ये आवाज़ सुनकर वो तुरंत पहचान गया कि ये और कोई नहीं, बोगम है। सुगा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यू मदर फकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने जिमिन को हाथ लगाया। सुगा इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि इसकी गोदी में रही विक्टोरिया भी डर गई और वो रोने लगी। बोंगियो ने तुरंत विक्टोरिया को अपनी गोदी में लिया और उसे चुप कराने लगा। लगता है मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बोगम ने हंसते हुए कहा। तुम कैसे भाई हो, मुझे तो शर्म आ रही कि तुम एक भाई हो। सुगा ने चिल्लाते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसे किडनैप कैसे कर सकते हो। अब सुगा इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि विक्टोरिया उससे और ज़्यादा डर रही थी। वो अपने फेवरेट अंकल से डर रही थी क्योंकि उसने सुगा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। विक्टोरिया को जो अपने अंकल से मिला था वो बस लाड प्यार ही था, जो हर शाम विक्टोरिया को अपने गोद में खिलाते थे। ऐसा हो नहीं सकता कि जिमिन किडनैप हो गया है, क्योंकि वो आरएम ने उसे आज ही बताया था कि यूंगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है और जिमिन उसके पास है, तो वो कैसे किडनैप हो सकता है। जिमिन के आसपास हमेशा 100 बॉडीगार्ड रहते हैं। ये लगता कोई सोची समझी साजिश की गई होगी। सुगा जिसका गला सूख रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका भाई हॉस्पिटल में घायल पड़ा है और वही उसका फियांसे जो किडनैप हो चुका है।
वहाँ खड़े सबके आंखों में आंसू आ गए और जिन तो जैसे उसे होश ही नहीं था। जिन ने अपना बेटा फिर खो दिया, जिन का बेटा फिर किडनैप हो गया, और जिन इस बात को सहन नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिमिन को कुछ हो। नहीं, जिमिन को कुछ नहीं हो सकता। बोगम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिन ने इतने गुस्से से कहा कि शायद ही आज तक किसी ने उसे गुस्से से देखा होगा, क्योंकि जिन बाकियों के लिए एक माँ जैसा ही है, वो सबको माँ जैसा ही प्यार करता है। जिन, अपने आप को संभालो। होबी ने जिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, मैं खुद को कैसे संभालूं होबी, कैसे संभालूं? मेरा बच्चा किडनैप हो चुका है, जिन ने कहा। और जिन ने ये भी नहीं देखा कि बोमग्यो, तायंग और सुगा उसकी तरफ अचंभ होकर देख रहे हैं। लेकिन ये वक्त जिन से कुछ पूछने का नहीं, जिमिन को बताने का था। तुम क्या चाहते हो? सुगा ने डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए कहा। वेरी गुड, मुझे पता ही था कि सुगा जिमिन के लिए कुछ भी कर सकता है। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बोंगम ने कहा, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुगा ने उसे गाली देते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? तभी सुगा को जिमिन की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद चेयर से बंधा हुआ था और पानी के लिए किसी को बोल रहा था। जिमिन, जिमिन, सुगा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। और बाकियों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसीलिए सभी के चेहरे को देखते हुए तेन सुगा के पास गया और उसका मोबाइल उसके कान से छीना और उसे स्पीकर में डाल दिया। पानी, पानी। जिमिन बस यही सब बोल रहा था। बोगम, प्लीज़ प्लीज़ उससे पानी दे दो, उसे प्यास लगी होगी। युंगी ने तड़पते हुए कहा। मिन सुगा को इतना तड़पाते हुए देखकर क्या मज़ा आ रहा है ना? बोगम ने हंसते हुए कहा, यू मदर फकर, तुम्हें क्या चाहिए? शांति से बताओ। अब सुगा ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि बोगम को भी अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, वो केमिकल जो तुमने पीटर से चुराया था। बोगम ने सीरियस होते हुए कहा, कौन सा केमिकल? सुगा ने फिर से कहा, मुझे अच्छे से पता है सुगा, वो केमिकल तुम्हारे पास है। तुम्हें पता है उसके वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ। पहले तो मुझे लगा ये सुगा कौन है, फिर जैसे ही पीटर ने मुझे सारी बात समझ आई, मुझे अपने इस बेवकूफ़ भाई के ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैं क्या ही बताता। बोगम ने कहा, और बोगम ने किसी चीज़ को एक लात मारी और वहाँ पर कुछ गिरा और जिमिन के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिमिन। सभी ने एक साथ चिल्लाया, हाँ, सिर्फ इस जिमिन की वजह से। तुम हमारे कब्जे में थे, तुम या तुम्हारा भाई, जो कोई भी हो, वो हमारे कब्जे में था। हम जब चाहते तब वो फॉर्मूला हासिल कर सकते थे, लेकिन इस मेरे भाई को तो हरिश्चंद्र बनना था। उसे सबके ऊपर दयालु दिखानी थी, इसीलिए उसने तुम लोगों को हमारे अड्डे से भगा दिया। भगाया तो भगाया, इसने हमारे साथ बागी भी बन गया हमारे ग्रुप के लिए। बोगम ने कहा, और उसने फिर जिमिन को एक लात मारी। अब जिन तो वहाँ भी गिर ही गया था। आर्यन तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आया और जिन को गले लगा लिया। उसने सभी के चेहरे को देखे जो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, लेकिन आर्यन ने यहाँ भी कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि सभी के चेहरे बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे। प्लीज़ जिमिन को कुछ मत करो, सुगा ने कहा। अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुगा चाह कर भी अपने आंसू को नहीं रख पा रहा था। तुम्हारे पास कल इतने टाइम का समय है, तब तक तुम मुझे फ़ोन करना और कल तुम मुझे बताना इसी वक्त कि तुम वो फॉर्मूला मुझे दोगे कि नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने प्यारे दुलारे भाई का ठिकाने भी लगाना होगा ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बोगम? सुगा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तुम्हें पता है, जब मैं वहाँ युंगी बन के रहता था तो जिमिन सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बात करता था कि उसे अपने हियों को ढूंढना है, वो अपने हियों को कितना मिस करता है। उसे लगा कि तुम मर चुके हैं, क्योंकि पीटर ने उसे यही बात बताई थी, और जिमिन को लगता था कि तुम जिमिन की वजह से ही मरे हो। सुगा ने कहा, मुझे हर बात पता है। पीटर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, और मुझे क्या करना चाहिए मैं अच्छे से जानता हूँ। बोगम ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बोगम ने कहा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कॉल कट गया। जैसे ही कॉल कटा,
یونگی اپنے گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا اور وہ چلا کر رونے لگا۔ وہ جمین کا نام لے رہا تھا، اس کے دل میں جیسے بہت زیادہ ہی درد ہو رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے آرمز، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور آرمز، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس میں یونمن کی شادی ہونے والی ہے، ایکچولی میں نے اسٹوری کو تھوڑا سا چینج کر لیا ہے، تو اسٹوری تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی اور تھوڑی زیادہ ہی لمبی ہوگی، تو اسی لیے ابھی یونمن کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ دیکھتے رہیے گا۔